নমস্কার, আপনারা ফের দেখতে শুরু করেছেন বাবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। 11:30টায় ইসলামপুর সুপার মার্কেট থেকে ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2024-এর বিরোধ করে যে প্রতিবাদ মিছিল, তা এই মুহূর্তে কিন্তু ইসলামপুর শহরের ইসলামপুর হাই স্কুল মোড়ে এসে পৌঁছেছে। এক্সক্লুসিভ যে চিত্র দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, জানিয়ে দিয়ে এই ঘটনার জেরে বা বিক্ষোভ মিছিলের জেরে রীতিমতো প্রায় বলা চলে দীর্ঘ সময় কিন্তু ইসলামপুর শহর স্তব্ধ হয়ে পড়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কড়া পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু সেই মিছিল ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে जी कानून वापस लो। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं शहर में। कम से कम 1.5 घंटा से मिছিল चल रहा है, ये विक्षोभ मिছিল। क्या पैगाम देना चाहेंगे सरकार को? आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये तो 2 घंटा से आप बोल रहे हैं, विरोध करने का हम लोग तो है साल का साल इस तरह से मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कि मोदी हुकूमत जब से आई है, आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह से मुसलमानों के लिए, एक खास कम्युनिटी के लिए कर रही है कि जो बर्दाश्त के बाहर है। और ला करके इन्होंने हमारी जड़ों को काटने की कोशिश की है, हमारे नामो निशान हम मिटाने की कोशिश की है। जो हमारे प्रॉपर्टी है, जो हमारी शरीयत है, उसमें इन्होंने खुल्लम खुल्ला सीधे से मुदाखलत की है। इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चलो हम लोग कभी तौर पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे इसके लिए ये 2 घंटा क्या, सालों साल और महीनों महीनों हम लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जब तक कि ये काला कानून जिस तरह से किसान के विरोध उन्होंने किया था, जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेती है, ये सरकार के खिलाफ हम पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे। ये पुरअमन एहतजाज हम करते रहेंगे। हमने इससे पहले भी सरकार की तरफ से या संसद से कृषि बिल जिसको बोलता है एग्रीकल्चरल बिल, उसको पास किया था, लेकिन एहतजाज पूरा हुआ काश्तकारी की ओर से, उसको वापस लिया। क्या आप लोग समझते हैं कि आप लोग इस तरह से एहतजाज करने से सरकार इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को वापस ले लेगा? ये चूंकि ये पब्लिक पावर और एहतजाज, इस पुरअमन एहतजाज पर हमारा पूरा यकीन है कि जिस तरह से किसानों को इन्होंने छेड़ा और उसके किसान को मजबूर करने की कोशिश की, वो लोग भी रोड पर उतरे और उन्होंने अपने दिल से और लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो एहतजाज किया, उसको उनको कामयाबी मिली। और हम भी उम्मीद रखते हैं कि चूँकि जमहूरियत है, इस जमहूरियत में पब्लिक की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। हम उसी ताकत और पुरअमन रैली के तहत जरिए से हम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करने पड़ेंगे। चाहे इसमें जिस तरह से, चूँकि ये हुकूमत की आदत है, ये किसी भी कम्युनिटी को किसी तरह से कमज़ोर करना चाहती है। ये किसान आंदोलन में उतने लोगों की शहादत के बाद जब होश में आई हुकूमत, फिर उनको वो कानून वापस देना पड़ा, उसमें कुछ अमेंडमेंट और कुछ सुधार करना पड़ा। अगर सरकार की यही उम्मीद है, यही मंशा है कि हमें भी कुछ लोगों को अपनी जान की भी कुर्बानी करनी पड़े, तो हम शरीयत के लिए अपनी जान, अपनी धन और दौलत, इन्होंने दौलत पर तो डाका डाल ही दिया है, हमारी अगर जान की भी कुर्बानी चाहिए तो हम वो भी देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हम इस कानून को वापस करके रहेंगे, क्योंकि ये हमारी शरीयत का मामला है और हमारे ईमान का मामला है। हम अपना खून बहा सकते हैं, हम अपना घर छोड़ सकते हैं, हम अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने मजहब के खिलाफ कोई बात होगी, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पुरअमन एहतजाज, हमारा ये शुरुआत है और हम इसको आगे तक अच्छे ढंग से, अच्छे पैमाने पर हम करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज आलम, मैं गुंजिया का रहने वाला, इस्लामपुर मेरा सब डिवीजन है। मैं यही कहूँगा सबसे, नारे तकबीर, नारे सालत, फौज का दामन, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तुम होश में आओ, 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 वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন বিক্ষোভ মিছিল ধীরে ধীরে কিন্তু ইসলামপুর বাস টার্মিনাসের কাছাকাছি এলাকায় এসে পৌঁছেছে এবং আপনাদের জানিয়ে দিই দফায় দফায় মানুষদের মধ্যে বিক্ষোভ হচ্ছে। আমরা আরও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলবো। এই মুহূর্তে কংগ্রেসের
যুব নেতা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার তানভীর রয়েছেন, তার ছোট্ট প্রতিক্রিয়া আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব। তানভীর ভাই, আজকে আপনি রাজনৈতিকভাবে না হলেও বলা চলে সামাজিক সংস্থা হিসাবে কিন্তু তার কর্ণধার হিসাবে আজকে জয়েন করেছেন, কি বলবেন? সর্বপ্রথম আমি নিউজ টুডে ইন্ডিয়াকে ধন্যবাদ জানাই এবং জব্বরদা আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই এই যে আমাদের র্যালিটাকে প্রতিনিয়ত কন্টিনিউ আপনি কভারেজ করছেন। তো অ্যাজ এ আমি এখন এখানে পলিটিশিয়ানও আসিনি, সাধারণ মানুষ হিসাবে এসেছি, কারণ এই বিলটা শুধু পলিটিক্যালি বিরোধ করলে হবে না, এটাকে যে যেখান থেকে পারবে, সোশ্যালি হোক, সাধারণভাবে হোক, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যম হোক, যেখানে হোক, এটাকে আমাদেরকে এর প্রতিবাদ করতে হবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই অ্যাক্টটা মোদী সরকার ব্যাক করে না নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত সবার কাছে আমার এটা অনুরোধ, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলনকে, এই লড়াইকে চালিয়ে যেতে হবে। আপনি রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেস কর্মী একজন বা কংগ্রেসের নেতা, আপনাদের কংগ্রেসের স্ট্যান্ড পয়েন্ট কি এই বিল নিয়ে? আমাদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট, আমরা অলরেডি এই বিল নিয়ে, এই অ্যাক্ট নিয়ে আমরা সুপ্রিম কোর্টে চলে গেছি, প্লাস আমাদের লড়াই চলছে, রাহুল গান্ধীজির নেতৃত্বে চলছে। আমরা কি বলে যে এই র্যালি হওয়ার পর আমাদের ইসলামপুরে একটা বড় র্যালিরও আমরা কংগ্রেসের তরফ থেকে একটা বড় র্যালির আমরা চেষ্টায় আছি। এরপর আমরা একটা বড় র্যালি ইসলামপুর সাব ডিভিশনকে নিয়ে করব, কেননা এই যে অ্যাক্ট, এই অ্যাক্টে সাধারণ মানুষ যে মুসলমান রয়েছে, মুসলমানকে শেষ করার জন্য এই অ্যাক্টটা বানানো হয়েছে। সো আজকে আমি জেনারেলি আসলাম, কিন্তু পলিটিক্যালি আবার একটা বড় র্যালি আমরা কংগ্রেসের তরফ থেকে আবার আমরা একটা বড় র্যালি করবো অল ওভার। আমাদের রাহুল গান্ধীজির তরফ থেকে অর্ডারও রয়েছে এবং ইতিমধ্যে কিছুদিন আগে আমরা স্টেটের আমাদের যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন ওনাদের তরফ থেকে অর্ডার নির্দেশ ছিল যে আপনারা নিজের নিজের ব্লকে, নিজের নিজের টাউনে যতটা হোক আপনারা র্যালি করবেন। সো এটা না যে একদিন র্যালি করেই শেষ হয়ে যাবে, এরপরে আমাদের র্যালি কন্টিনিউ চলবে। দরকার পড়লে আমরা সড়ক জাম করব, দরকার পড়লে রাস্তা জাম করব, দরকার পড়লে রেলওয়েও জাম করব আমরা। অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের জানেন যে সমাজের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সামাজিক সংগঠন হিসাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওলেমা কাউন্সিল এবং তার পাশাপাশি প্রদর্শনে সামিল হয়েছেন। এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার ভার এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টি কিন্তু হচ্ছে ভ্রুকুটি চলছে, কিন্তু তার মধ্যে বসে বসে ওটাই হবে ভাই। এই মুহূর্তে সে র্যালি কিন্তু ইস্তাম্বুল বাস টার্মিনাসে এসে পৌঁছেছে। এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। আপনাদের জানিয়ে দিই, আজ সকাল থেকেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা ইসলামপুর শহরকে। পুলিশের এসআই, এএসআই পদমর্যাদার আধিকারিক থেকে শুরু করে ট্রাফিক ওসি থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই তারা কিন্তু এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে হচ্ছে সুদৃঢ় করবার জন্য চেষ্টা করেছেন। ধরিস কোথায় ধরিস একদম ধর। কটা বাজে টাইম দেখো, কটা বাজে? একটা আবার গাড়ির ওখানে হ্যাঁ চলে যাবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে সেই মিছিল, যা আজকে ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বা ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে ওলেমা কাউন্সিল এবং রাজা কমিটি থেকে শুরু করে গোটা মহকুমার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু এই অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কিন্তু আনা হয়েছিল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন মসজিদের যারা হচ্ছে মুয়াজ্জিন থেকে শুরু করে ইমাম ছিলেন তারাও কিন্তু এটাতে সামিল হয়েছিলেন। উই রিজেক্ট অ্যাফেক্ট। এবং এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে কিন্তু সেই মিছিলের একটা অংশ এসে সমবেত হয়েছে। এই রাস্তা করিয়াবো।
के खिलाफ इस जालिम हुकूमत की गंदी नीयत क्या है। आप तमामी हजरात बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर, इसलिए आप तमाम लोग बैठ जाइए। हजरात आपको आप सभी हजरात को कहा गया कि बैठ जाइए, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, क्योंकि अब आपकी मंजिल पर आप आए हैं, उनके साथ साथ बयान होगा, बिल्कुल वाजह हो जाएगा कि आप पे हमले नहीं सहेंगे, ऐसी पाकिस्तान पे हमला नहीं सहेंगे, जायदाद पे हमला नहीं सहेंगे, हमला नहीं सहेंगे। हाथ रख के हाथ रख के हाथ हम मुल्क बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ हम मुल्क बचाने निकले हैं। और मुलंजमा से हम देश बचाने निकले हैं, हम दस्तूर बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम औकात बचाने निकले हैं, हम मस्जिद बचाने निकले हैं, हम मदरसा बचाने निकले हैं, हम मदरसा बचाने निकले हैं, हम मस्जिद बचाने निकले हैं। हम अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सबसे जाकर इसमें बैठ जाइए। हमें अभी और आगे जाना है। आज के रैली से हमें कुछ होगा नहीं है, क्योंकि अगला अगर हमें आइए सामने। सबके बैठ जाइए ना भैया, आगे वाले बैठ जाइए अगर कोई भी इमरजेंसी वाली गाड़ी जा रही है उसको जाने दीजिए, बिल्कुल जाने दीजिए। और एक दूर से बड़े हैं सबको देख रहे हैं, वो टोटो बंद कीजिए, टोटो को लाइट बंद करो थोड़ा, टोटो बंद कीजिए। और साइड से जो गाड़ियां जा रही है उनको जाने दीजिए। मैं यही बोलूंगा, ये जो काला कानून है ये पूरी तरह से हमारे खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है, हमारे जो संविधान है उसके खिलाफ है। इसलिए हम लोग लिखते हैं। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि इतने दूर से जो हम लोग आए हैं तो इसका कुछ फल हमें मिलना चाहिए। नहीं कर पाएंगे बीच में एक भी बढ़ेंगे। अगर मेहरबानी करके आप लोगों के दिल में हमदर्दी वक़्फ़ बोर्ड के लिए, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, इस रैली के लिए, तो मेहरबानी करके बैठ जाइए। बैठे 2 मिनट बैठ जाइए। बोले आर्मी का गाड़ी पीछे से जा रहा है तो आप लोगों की मेहरबानी होगी कि पुलिस आर्मी कोई भी हो जो स्कूल के भी बस है उनको जाने दिया जाए, उनको जाने दिया बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम हमें सिखाता है कि इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। इसलिए अपने दिन पर अमल कीजिए, अपनी नबी की सुन्नत पाक पर अमल करते हुए जब हम लोग इतने दूर से यहाँ पे एक रैली को कामयाब करने के लिए आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जो हमारी इतनी बड़ी रैली को खराब कर दे। हम लोगों को कामयाब होना है तो जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सब्र करें और अपनी नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए जो बातें मेरे बाद हमारे मुफ्ती फिरोज साहब और जो कुछ खास लोग की बातें रखेंगे, मैदान में गाड़ी को जाने दीजिए। पीछे गाड़ी है, पीछे स्कूल बस है, पीछे स्कूल बस है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। पीछे स्कूल बस है, पीछे
स्कूल बस है, स्कूल बस है, जाने दीजिए, जाने दीजिए। आप सब बैठिए, चलो बैठे थे, बैठ जाइए, मेहरबानी करके बैठ जाइए, मेहरबानी करके आप थोड़ा सा जाने दीजिए। गाड़ी को जाने दीजिए, गाड़ी को जाने दीजिए, गाड़ी को पीछे स्पीड हो, गाड़ी को जाने दीजिए। मजाक करता है। बंद कर रास्ता। पीछे जाइए तो मौलाना, पीछे जाइए, पीछे जाइए। कष्ट वाला परेशानी चल पाछू जा मोबाइल डाले की করছিস স্কুলে যাবে না চেন বানাও जाओ सिंगल विजय हम लोग का नाम बचाने दो कोई मोबाइल करेगा तो मोबाइल छीन लो दिमाग खराब लाइन को पीछे कर दीजिए इसको कानून की हिफाजत हमें करनी है और मजबूर शरीयत और मुसलमानों के खिलाफ नहीं है हिंदुस्तान के आर्टिकल के खिलाफ है हिंदुस्तान के आर्टिकल 16 आर्टिकल 14 हिंदुस्तान के आर्टिकल 16 हिंदुस्तान के इजाजत देता है कि हिंदुस्तान के हर धर्म के लोगों को अपना धार्मिक काम अपने हिसाब से करने की मुकम्मल आजादी है। आज ये बीजेपी हुकूमत हमारे मुल्क छीनना चाहती है। कोई प्रॉपर्टी न मस्जिद है, मदरसा है, ईदगाह है, पहले कानून में
और शरीयत में भी 500 साल पहले हमारे बाप दादाओं ने मस्जिद के लिए जमीन दिया। अब ये हुकूमत कहती है कि सिर्फ जमीन पे मस्जिद होना काफी नहीं है, बल्कि मस्जिद के जमीन का कागज दिखाना पड़ेगा। 500 साल पहले वो जामे मस्जिद जिनकी सीढ़ियों पे चढ़कर डॉक्टर और जिनकी सीढ़ियों पे चढ़कर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर किया था, मुसलमानों को हिंदुस्तान में रोका था। आज इस जामे मस्जिद के लिए भी हमसे कागज मांगा जाएगा। हमारी जमीन हमें से कागज मांगोगे, ये दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी हुकूमत, मोदी का दोस्त मुकेश अंबानी का घर 28 मंजिला मुंबई में एंटीला जो 28 मंजिला बिल्डिंग है, बंगला है, वो वक्त की प्रॉपर्टी पे है। मोदी अपने दोस्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बिल लेकर आया है। इसलिए ऐ मोदी, ये हिंदुस्तान न तुम्हारे बाप का है, न अंबानी का है, न अदानी का है। आजादी के लिए मुसलमानों ने अपना लोन बहाया है। तेरी तानाशाही, बीजेपी तेरी तानाशाही। सुनिए, आपने बहुत अच्छा साथ दिया, आप सभी का मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन वो जो रास्ता है ना, उस पर कोई एम्बुलेंस से कई गाड़ियाँ पीछे रुकी हुई है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हमला कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म मजहब का, उसकी जान का हमारे फर्ज है। रास्ता तो हम लोग का जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक है, इतने को कामयाब हुए, उसको कामयाब करना है। 2 मिनट के लिए आप लोग वो रास्ता छोड़ दीजिए। अभी हमारे साथ हम लोग कुछ आदमी और कुछ लोग एचओ ऑफिस हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, जिनको एचओ ऑफिस जाना है, आप लोग उस रास्ते में चले। हम लोग यहाँ से निकलेंगे डेलीगेशन, जो एचओ से मिलेंगे, एचओ को मेमोरेंडम देंगे। हाँ, बाकी लोग हम आराम से घर तक चले, लेकिन मुझे आपकी बातों को सुनने जाइएगा। लेकिन मैं कह दूँ, क्या आप लोग तैयार हैं? अगर हम लोगों को फिर से बिल्कुल तैयार है, तैयार है, शरीयत में जब भी हमला होगा हम तैयार हैं। कानून तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, शहरों से चौराहों से संविधान पे पत्तों से संविधान नहीं, संविधान को बचाना हमारा फर्ज है। खानकाहों को बचाना फर्ज है, जायदाद को बचाना फर्ज है। हिंदुस्तानी मुसलमान है, हमारे लिए हमारे देश के हमारे भी फर्ज है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भी लोग एचओ में जाना चाहते हैं, आप लोग एचओ में हमारे साथ चले और उसके खिलाफ 2 साल में भागने में उसको खत्म कर देंगे। देखिए, हमारा जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। आप लोगों ने साथ दिया, सारी तंजीमों ने, सारे लोगों ने। दोबारा जब भी बुलाया जाए, आप एक वक्त का खाना छोड़ देते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि ये बिल मुसलमानों के हित में है। हम ये कहते हैं कि ये ही बिल मुसलमानों के हित में भी नहीं है, मुल्क के कानून के हित में भी नहीं है। इस मुल्क को बांटने की कोशिश है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर हम इस मुल्क में हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। ये कहती है कि मुसलमानों से जमीनें लेकर
गरीब मुसलमानों को वक्त की जमीन देगा, लेकिन संभल में और अलविदा के दिन हमारी मस्जिद के छत पे हमें नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। वो हुकूमत हमारी जमीन का सही इस्तेमाल नहीं बल्कि अपने पूंजीपति दोस्तों को बांटने के लिए जमीनों पे कब्जा करना चाहती है। इसलिए आप तमाम हजरात होशियार रहिए, जागिए और बिल्कुल होशियार रहकर इस बिल की मुखालिफत कीजिए। जब भी आवाज दे सब लब्बैक कहते हुए हाजिर होने की कोशिश कीजिए। सारू पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे देश में है। और कितना सारे जहां से अच्छा लेकिन इस शांति के साथ आए, उस शांति के साथ जाइए। किसी को तकलीफ पहुंचाने की और हुदबंदी दिखाने की और दादागिरी और दूसरों की तरह गलत तरीका अपनाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। आराम से जाइए। हमारा ये मुल्क पूरा एक गुलिस्तान है, उसमें सब लोग अलग अलग